ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 29वें अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के हम लोग कर चुके हैं 7 सूत्रों का विचार, 6 सूत्रों का विचार कर चुके हैं और 7वें का विचार प्रारंभ हुआ था, अनुबंधादिभ्य इत्यादि का। तो इसमें ये अनुबंधादिभ्य 8वां होगा कि 7वां? (43) से है ना? अच्छा, 44 से, ठीक है। तो ये तो मनश्चितादि अग्नियां क्रियांग नहीं है अपितु स्वतंत्र उपास्य है, इसे बता रहे हैं वेद व्यास जी तथा भगवान भाष्यकार। ये मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र उपास्य हैं, इस सिद्धांत का व्यापक प्रमाण बताया श्रुति, लिंग, वाक्य। श्रुत्यादि बलियस्त्वात् च न बाध, इस सूत्र में यानी प्रकरण प्रमाण से इन मनश्चितादि अग्नियों में स्वातंत्र्य का बाध नहीं होगा और कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होगा मनश्चितादि अग्नि का, क्योंकि इनमें स्वातंत्र्य जो प्रमाण बता रहे हैं श्रुति, लिंग, वाक्य, वे प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा अधिक बलवान है। इस प्रकार का सूत्रार्थ 6ठे सूत्र का तथा व्याख्यान रूप भाष्य का विस्तार से अर्थ हम लोग देख चुके हैं। मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग नहीं अपितु स्वतंत्र उपास्य हैं, इस अर्थ का व्यापक और भी हेतु बताया जा रहा है। इस अर्थ के व्यापक, इसके लिए एक अनुबंध नामक हेतु बताया जा रहा है। श्रुति के द्वारा जो अनुबंध किया गया है वह अनुबंध भी अन्यथा अनुपपत्तिया व्यापक बन जाता है कि मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र हैं, कर्मांग नहीं है, इस अर्थ का। इसी अभिप्राय से भाष्यकार भगवान जो प्रथम वाक्य लिखते हैं 7वें सूत्र के अवतरण में, इतश्च इत्यादि, इस इतश्च इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका में टीकाकार सूत्रस्थ अनुबंध शब्द का अर्थ करते हुए अवतरण लिखते हैं। तो टीका में है संपद उपास्त्यई मनोवृत्तिषु क्रियांगानां योजनम अनुबंध श्रुत्या क्रियते तद अन्यथा अनुपपत्यापि अग्निनां पुरुषार्थत्वं कृत्वर्थत्वे अंगानां सिद्धत्वेन संपादन अनुपपत्तेः इत्याह इतश्च इत्यादि। तो कहते हैं श्रुति के द्वारा जो
कर्म का अंग नहीं है मन की वृत्तियां, मनोवृत्तियां, उनमें कर्मांगत्व का संपादन किया जा रहा है श्रुति के द्वारा। ये जो कर्म अनंग मनोवृत्तियां, इनमें कर्मांगत्व का संपादन, योजन यानी संपादन, इसे कहा जाता है अनुबंध। और श्रुति इस प्रकार का अनुबंध क्यों कर रही है? कर्म अनंग मनोवृत्तियों में कर्मांगत्व का संपादन क्यों कर रही है? तो प्रथम पद में बताया संपद उपास्ते, मनोवृत्तियों की कर्मांग अग्नि के रूप में संपादन करके उपासना करने के लिए। जैसे अधेनु वाक की धेनु के रूप में उपासना करने के लिए अधेनु वाक में धेनुत्व का संपादन किया जाता है। ऐसे कर्म अनंग मनोवृत्त्यादि में कर्मांगत्व का संपादन करके उनकी संपद उपासना श्रुति को अपेक्षित है। अधिकारी कर्म अनंग मनोवृत्त्यादि की कर्मांगत्व रूपेण उनमें संपादन करके कर्मांगत्व का उपासना करें। इस अभिप्राय से कर्म अनंग मनोवृत्त्यादियों में श्रुति कर्मांगत्व का जो संपादन करती है उसे कहा जाता है अनुबंध। और यह अनुबंध अन्यथा अनुपपत्त्या का अर्थ है मनोवृत्ति रूप अग्नियों को, संपादित अग्नियों को स्वतंत्र मानने पर ही ये संपादन उपपन्न होता है, सिद्ध होता है। और यदि कर्मांग मानेंगे इन मनश्चितादि अग्नियों को तो संपादन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अन्यथा अनुपपत्ति रूप जो अर्थापत्ति प्रमाण है, श्रुत अर्थापत्ति इसे कहा जाता है। ये श्रुत अर्थ की अन्यथा अनुपपत्ति रूप श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से मनश्चितादि अग्नियों में स्वातंत्र्य निश्चित होता है। यदि इनको संपादित मनश्चितादि अग्नियों को कर्मांग मानेंगे तब तो फिर इनमें कर्मांगत्व ही है मनोवृत्त्यादि में, तो संपादन व्यर्थ हो जाएगा। संपादन तो वहाँ किया जाता है जहाँ जो रूप नहीं है उस रूप का संपादन किया जाता है। वाक में धेनुत्व नहीं है तो धेनुत्व का भावना से संपादन, भावना की जाती है। और प्रत्यक्ष ही जो है उसमें भावना की जरूरत नहीं पड़ती। तो कर्म मनोवृत्ति रूप मनश्चितादि अग्नियां यदि साक्षात ही कर्म का अंग होती तो संपादन से उनमें कर्मांगत्व को करने की जरूरत नहीं थी, अनुबंध की जरूरत नहीं थी। लेकिन श्रुति ने अनुबंध किया है। इससे स्पष्ट होता है कि श्रुति ये मानती है मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग नहीं है अपितु स्वतंत्र है। ये यहाँ पर कहा तद अन्यथा अनुपपत्त्यापि अग्नि नाम यानी मनश्चितादि अग्नि नाम पुरुषार्थत्व यानी स्वातंत्र्यम, वो स्वतंत्र फल का साधन है, कर्मांग नहीं है। कर्तव्यर्थत्वेतु, तो यदि ये कर्तव्यर्थ यानी कर्मांग होती मनश्चितादि अग्नियां तब तो अंगानाम सिद्धत्वेन इनमें अंगत्व निश्चित ही था, तो संपादन
अनुपपत्ते, तो संपादन नहीं बनता। लेकिन संपादन श्रुति कर रही है, उस संपादन को सार्थक बनाने के लिए मानना पड़ेगा कि श्रुति मनश्चितादि को कर्मांग नहीं मानती है, इसलिए उनमें कर्मांगत्व का संपादन कर रही है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि इतश्च प्रकरणम उपमृद्य स्वातंत्र्यम मनश्चिदादीनां प्रतिपत्तव्यम। इतः शब्द इदम शब्द से बनता है, तो इतस् शब्द का अर्थ है इतश्च का अस्मात् यानी वक्ष्यमानात् अपि हेतु। ये जो वक्ष्यमान हेतु है आने वाले सूत्र से, वक्ष्यमान हेतुओं से भी यह निश्चित होता है कि मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र है। जैसे श्रुत्यादियों से ये निश्चित हुआ मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग नहीं स्वतंत्र है। यही सिद्धांति की प्रतिज्ञा अनुबंधादि रूप जो वक्ष्यमान हेतु है उनसे भी सिद्ध होती है, सुदृढ़ होती है सिद्धांति की प्रतिज्ञा। ये इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा भाष्य के कि इतश्च प्रकरणम उपमृत्य, यानी जो पूर्व पक्षी का हेतु है प्रकरण प्रमाण, उसका उपमृत्य का अर्थ है बाध करके, उसका बाध करके स्वातंत्र्यम मनश्चिदादीनां प्रतिपत्तव्यम, मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र है ऐसा समझना चाहिए। अब सूत्र का उच्चारण किया जाए। अनुबंधादिभ्य प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत् दृष्टश्च तदुक्तम्। अनुबंधादिभ्य प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत् दृष्टश्च तदुक्तम्। अनुबंधादिभ्य एक पद है, दूसरा है प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत्, तीसरा है दृष्ट, चौथा है च, पांचवा है तदुक्तम। तत् और उक्तम अलग अलग भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार ये 7 पद हो जाएंगे। तत् और उक्तम को अलग अलग करते हैं तो हो जाएंगे 6 पद। तो अनुबंधादिभ्य यानी जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा इस सूत्र में भी रहेगी। मनश्चिदादीनां अग्निनां न कर्मांगत्वम अपितु स्वातंत्र्यम एव, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग नहीं अपितु स्वतंत्र है, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई। तो पूर्व पक्षी कहेंगे कस्मात् हेतु, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न रहेगा हेतु विषय को। तो हेतु बताया अनुबंधादिभ्य, ये प्रथम पद से कि अनुबंधादि रूप हेतु से यह निश्चित होता है कि मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग नहीं अपितु स्वतंत्र है। अनुबंधादिभ्य में बहुरी समास है। अनुबंध है आदि में जिन हेतुओं के, उन हेतुओं को कहा जाता है अनुबंधादि हेतु, बहुवचन है। एक तो अनुबंध और आदि शब्द से ग्राह्य, दूसरे एक है अतिदेश, और बाकी बहुवचन के संपादन के लिए
पूर्व में बताए गए जो हेतु हैं, श्रुति लिंग वाक्य, इनको भी लेना। तो अनुबंध और आदि शब्द से अतिदेश एवं श्रुत्यादि, श्रुत्यादि 3 और अतिदेश 1 4 और एक अनुबंध, ऐसे 5 हेतु हो जाएंगे। उन सबको अनुबंधादिभ्य से समझना। तो अनुबंध तो टीका में बता ही दिया था, कर्म अनंग मनोवृत्त्यादि में कर्मांगत्व का संपादन, ये अनुबंध है। और कर्म अनंग मनोवृत्त्यादि में श्रुति कर रही है कर्मांगत्व का संपादन। ये जो श्रुति के द्वारा कर्मांगत्व संपादन किया जा रहा है वो है अनुबंध। और ये अनुबंध श्रुति के द्वारा किया गया तभी सार्थक होता है जब मनश्चितादि अग्नियों को कर्मांग नहीं मानेंगे और उन्हें स्वतंत्र उपास्य मानेंगे, तब ये अनुबंध सार्थक होता है। ये अनुबंध है श्रुत अर्थ, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ, उसे श्रुतार्थ कहा जाता है। और ये श्रुतार्थ अन्यथा अनुपपत्तियां, जिसके बिना वो अनुपपन्न है, उस अर्थ का गमक बनेगा। जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त का प्रतीयमान जो पीनत्व है वो रात्रि भोजन का निश्चायक बन जाता है कि दिन में न खाते हुए हृष्ट पुष्ट है तो निश्चित ही रात में खाता है, ये निश्चय किया जाता है। बिना खाए वो मोटा हो नहीं सकता, है मोटा, लेकिन कह रहे हैं दिन में नहीं खाता है तो रात में खाता है। तो रात्रि भोजन का निश्चय हुआ दिन में न खाते हुए प्रतीयमान तीनत्व से, उसे कहा गया अर्थापत्ति प्रमाण। ऐसे ही दिन में क्या नाम, श्रुति के द्वारा श्रुत जो अर्थ है कर्म अनंग मनोवृत्त्यादि में कर्मांगत्व संपादन रूप अर्थ, यह कर्मांगत्व का संपादन मनोवृत्तियों में अन्यथा अनुपपत्तिया, ये जो श्रुत अर्थ हुआ वह अन्यथा अनुत्पन्न होकर के जिसके बिना अनुत्पन्न है उसका निश्चयक होगा। तो मनश्चितादि अग्नियों की स्वतंत्र उपासना मानते हैं संपद उपासना, तब तो श्रुति के द्वारा कर्म अनंग मनोवृत्ति में कर्मांगत्व का संपादन उपपन्न होता है संपद उपासना के लिए। नहीं तो वो संपादन, ये प्रत्यक्ष ही कर्मांग इनको मानेंगे तो कर्मांगत्व का संपादन व्यर्थ हो जाता है, अनुत्पन्न हो जाता है। ये अनुत्पन्न होकर के ज्ञापन कर रहा है, ये अर्थापत्ति प्रमाण बन गया, श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण। श्रुति के द्वारा मनोवृत्त्यादियों में अंगत्व का संपादन रूप अनुबंध, ये है श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण। और इससे भी कर्मांगत्व मनश्चितादि का सिद्ध न होकर के स्वातंत्र सिद्ध होता है। ये अनुबंधादिभ्य, इसमें जो अनुबंध शब्द है एक हेतु, उससे निश्चित हुआ। आदि शब्द से ग्राह्य है अतिदेश। और श्रुति कहती है ये जो 36,000 मनश्चितादि अग्नियां हैं, इन 36,000 अग्नियों में से एक एक अग्नि वैसी है जैसी कर्म की अंगभूत क्रियाग्नि है। तो
कर्मांग क्रियाग्नि के स्वरूप का एक एक अग्नि में सादृश्य बताया जा रहा, अतिदेश किया जा रहा है। ये अतिदेश क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि कर्मांग अग्नि की अपेक्षा उपास्य ये मनश्चितादि संपादित अग्नियां महान है, उनका महत्व बताने के लिए अतिदेश किया जा रहा है। और ये अतिदेश भी ये ज्ञापन करता है कि मनश्चितादि अग्नियां कर्मांगभूत अग्नि से अलग स्वतंत्र है, कर्मांग नहीं है। ये आदि शब्द से ग्राह्य अतिदेश हुआ। और आदि शब्द से ग्राह्य भाष्यम भाष्कर भगवान आगे बताएंगे, पूर्व में बताए गए तीनों प्रमाण श्रुति लिंग वाक्य, इनसे तो मनश्चितादि अग्नियों का स्वातंत्र्य पहले बता ही चुके हैं। इस प्रकार ये अनुबंध अतिदेश तथा श्रुत्यादियों से मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व का बाध करके स्वातंत्र्य का निश्चय होता है। ये अनुबंधादिभ्यश्च इससे बताया गया। अब कर्म के प्रकरण में पठित होने पर भी इनमें कर्मांग न मान करके अनुबंध के आधार पर इन्हें स्वतंत्र ही माना गया, अलग ही माना गया। प्रकरण प्रमाण के आधार पर कर्मांग नहीं माना गया। इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत चाहिए, इसलिए दृष्टांत बताया प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत्। ये द्वितीय पद है। अनुबंध से यहाँ मनश्चितादि अग्नियों में स्वतंत्र उपास्यत्व सिद्ध होगा। प्रकरण प्रमाण से जो कर्मांगत्व बताया जा रहा है उसका बाध होगा। इस अर्थ का निश्चायक दृष्टांत है ये प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत्। इसमें प्रज्ञांतर शब्द का अर्थ है विद्यांतर, प्रज्ञा शब्द का अर्थ है विद्या, और प्रज्ञांतर का अर्थ निकलेगा विद्यांतर। और प्रज्ञांतर पृथक्त्व का अर्थ निकलेगा विद्यांतर पृथक्त्ववत्। ये दृष्टांत हो जाएगा। तो जैसे शांडिल्य विद्या प्रज्ञांतर से लेना, प्रज्ञा से यदि शांडिल्य विद्या को लेते हैं तो प्रज्ञांतर शब्द से लेना दहरादि विद्याओं को। तो ज्ञान कांड एक प्रकरण है, और ज्ञान कांड के प्रकरण में होने पर भी ये शांडिल्य विद्या जैसे न तो किसी कर्म का अलग अंग स्वतंत्र अंग है, अंग भी नहीं है, और वह कर्म से भी पृथक है, और विद्यांतर से भी पृथक है, स्वतंत्र विद्या है। दहर विद्या से, मधु विद्या से, पुरुष यज्ञ विद्या से ये अलग स्वतंत्र विद्या है शांडिल्य विद्या। ऐसे दहर विद्या अलग है अन्य विद्याओं से, प्रजापति विद्या आदि से। तो ये जैसे बाकी जो उपासनाएं हैं वे अलग तत्त उपासना के प्रकरण में होने पर भी एक उपासना दूसरे उपासना का अंग न होकर के स्वतंत्र है, अलग है, कर्म से भी अलग है, उपासनांतर से भी अलग है। क्यों अलग है?
शांडिल्य विद्या दहरादि विद्याओं से क्यों अलग है? वो भी ब्रह्म विद्या, ये भी ब्रह्म विद्या, उपास्य ब्रह्म तो एक ही है। शांडिल्य विद्या में भी तो ब्रह्म ही उपास्य है, और दहर विद्या में भी दहराकाश शब्दित ब्रह्म ही उपास्य है। तो ये दोनों में उपास्य एक होने पर भी विद्या भेद क्यों है, विद्या पार्थक्य क्यों है? अनुबंध को लेकर। उसमें जो चिंतनीय गुण बताए गए हैं वे अलग हैं, दहर विद्या में बताए गए चिंतनीय गुण अलग हैं। इसलिए गुण को लेकर के उपास्य भेद हुआ, ब्रह्मरूप उपास्य एक होने पर भी अलग अलग गुणों से विशिष्ट ब्रह्म अलग अलग है, और उन उपास्य का, विशिष्ट उपास्य का भेद होने से उपासना अलग अलग है। और ये गुणों के कारण भेद हुआ, और ये जो अलग अलग ब्रह्म में गुण बताए गए हैं उपासना के लिए, वो अनुबंध है एक प्रकार से। शांडिल्य विद्या में इन्हीं गुणों से विशिष्टतया, मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्टतया ब्रह्म का चिंतन ही शांडिल्य विद्या हो जाएगी। अपहत पापमत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का चिंतन ही दहर विद्या हो जाएगी। तो इस प्रकार ये अनुबंध को लेकर के जैसे उपासनाएं उपासनांतर से पृथक है, ऐसे यहाँ पर कर्म के प्रकरण में मनश्चितादि अग्नियां होने पर भी मनश्चितादि अग्नियों का स्वतंत्र ही चिंतन होगा, उनमें कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होगा। क्यों? तो अनुबंध होने से। ये समझाने के लिए ये दृष्टांत बताया, प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत्, ये दृष्टांत है। और कहते हैं यह बात मीमांसा में भी देखी जाती है कि एक प्रकरण में पठित होने पर भी वह जिस कर्म के प्रकरण में पठित है उसका अंग न बन करके स्वतंत्र होगा, पृथक कर्म होगा। इसे समझाने के लिए कहा गया कि दृष्टश्च, यानी मीमांसा में भी ऐसा देखा गया है, कर्मकांड में भी। ये तो प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत् ज्ञान कांड का दृष्टांत है, और कर्मकांड का भी दृष्टांत बताया जा रहा है दृष्टस्य शब्द से, कि ये देखा गया कर्मकांड में भी राजसूय याग के प्रकरण में एक आती है अवेष्टि नाम की इष्टि, यानी अवेष्टि नाम का एक इष्टि याग आता है राजसूय याग के प्रकरण में। तो जैसे अग्निचयन के प्रकरण में आई ये मनश्चितादि अग्नियां, ऐसे राजसूय प्रकरण में आ गई एक अवेष्टि इष्टि। इस प्रकरण प्रमाण बताएगा कि राजसूय प्रकरण में पठित होने से अवेष्टि इष्टि को माना जाए राजसूय का अंग, ये कहेगा। और वहाँ मीमांसा का सिद्धांत बताया गया कि ये अवेष्टि प्रकरण प्रमाण से राजसूय का अंग न बन करके बन जाएगी स्वतंत्र ही अनुष्ठेया। अवेष्टि इष्टि याग स्वतंत्र अनुष्ठेय है। ऐसा क्यों? तो वहाँ पर एक राजसूय याग का ही यदि ये अंग होगी तो राजसूय याग का तो यजमान निश्चित है, राजा ही होगा। राजसूय याग क्षत्रिय करेगा, इसलिए वहाँ राज कर्तृत्व निश्चित है।
और अवेष्टि याग के कर्ताओं के विकल्प बताए हैं। वर्णत्रय के द्वारा अनुष्ठेय बताया गया है। अवेष्टि इष्टि याग को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये फल चाहते हैं तो ब्राह्मण यजन करे, ये फल वाला ये यजन करे, ऐसा। तो वहाँ पर अवेष्टि इष्टि याग के कर्ता के रूप में वर्णत्रय का कथन है। राजसूय का तो कर्ता निर्वर्तक मात्र राजा ही होता है। इसलिए प्रकरण प्रमाण का बाध करके वर्णत्रय संयोग से क्या हुआ कि अवेष्टि याग को राजसूय याग का अंग न मान करके स्वतंत्र याग माना गया, स्वतंत्र कर्म माना गया। जैसे ऐसे ही, इसलिए ये एक दृष्टांत हो जाएगा मीमांसा का दृष्टश्च। और इसे कहते हैं तद उक्तम का मतलब यह बात राजसूय याग के प्रकरण में पठित अवेष्टि इष्टि याग होने पर भी प्रकरण प्रमाण से राजसूय का अंग न बन करके वर्णत्रय के संयोग से वह स्वतंत्र याग है, ये निश्चित हुआ। ऐसा कथन पूर्व मीमांसा में जयमिनी जी ने किया भी है। इसके लिए भाष्य में इस सूत्र के अंत में एक मीमांसा का सूत्र बताएंगे भाष्यकार भगवान। वो सूत्र है कृत्वर्थायाम इति चेत न वर्णत्रय संयोगात्। ये कर्तव्यर्थायाम इति चेत ये पूर्व पक्ष का अनुवाद है, मीमांसा का पूर्व पक्ष। यदि मीमांसकों के पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि अवेष्टि याग कर्तव्यर्थ है, अवेष्टि इष्टि कर्तव्यर्थायाम, ऐसा यदि कहते हैं तो कहते हैं न, इनमें कर्तव्यर्थत्व नहीं है। कर्तव्यर्थत्व यानी कर्मांगत्व। क्यों? वर्णत्रय संयोग, वर्णत्रय का संयोग होने से। और राजसूय रूप जो क्रतु है उसके साथ तो मात्र द्वितीय वर्ण का ही संयोग है कर्ता के रूप में। इस प्रकार का यह सूत्रार्थ होगा। अनुबंधादिभ्य प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत् दृष्टश्च तदुक्तम, इसका इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। अनुबंधादिभ्य इस पद की पहले व्याख्या करते हैं। इसमें भी पहले अनुबंध शब्द की व्याख्या करते हैं, अनुबंध का अर्थ बता रहे। अनुबंध से कैसे मनश्चितादि अग्नियों में स्वातंत्र्य निश्चित होता है कर्मांगत्व का बात करके, इसे बता रहे। ये बताएंगे वहां तक जो उसी पृष्ठ पर भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति है उसमें आधे तक, वहां तक अनुबंधात स्वातंत्र्यम मनश्चिदादीनाम एवं अनुबंधात स्वातंत्र्यम मनश्चिदादीनाम, यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ से क्या हो रहा है कि अनुबंध से मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व का बाध करके स्वातंत्र्य का ज्ञापन, अनुसूत्रस्थ अनुबंध शब्द की व्याख्या वहां तक है। फिर आदि शब्दात अतिदेश इत्यादि कह रहे हैं। उसी पदस्थ आदि शब्द से ग्राह्य हेतुओं को आगे बताएंगे। तो भाष्य को देखिए। यत् क्रियावयवान मन आदि व्यापारेषु अनुबध्नाति ते मनसैव आधीयन्ते मनसा अचीयन्ते मनसैव ग्रहा अगृह्यन्ते मनसा अस्तुवन् मनसा असंसन् यत्किंच यज्ञे कर्म क्रियते यत्किंच यज्ञं कर्म मनसैव
तेषु तन मनोमयेषु मनश्चित्सु मनोमयम एव क्रियते इत्यादिना। इत्यादिना यत मन आदि व्यापारेषु क्रियावयवान अनुबध्नाति, ऐसा अन्वय करना। अनुबध्नाति का कर्ता है श्रुति, उसका अध्ययन करना है। यहाँ श्रुति ये प्रथमांत पद नहीं है ना, तो श्रुति ही मनसैव मनश्चित्सु मनोमयम एव क्रियते इत्यादिना यत मन आदि व्यापारेषु क्रियावयवान अनुबध्नाति, ऐसा अन्वय है कि श्रुति इस वाक्य से, इत्यादिना का अर्थ है इस वाक्य से, जो मन आदि के व्यापार है, मन आदि में आदि शब्द से जो अग्नि के कई एक प्रकार बताए थे ना, मनश्चित अग्नि, वाक्चित अग्नि, श्रोत्रचित अग्नि, कर्मचित अग्नि, अग्निचित अग्नि इत्यादि से, तो ये जो मन आदि व्यापारेषु, इसमें आदि शब्द से भाष्यस्थ, मन आदि में जो आदि शब्द है उससे लेना वाग आदि को, तो मन के व्यापार में और वाग आदि के व्यापार में उन सब का अग्नित्वेन रूपेण चिंतन करना है ना। कर्मांगत को उन सब में संपादित करना है। उन सब को कहा जा रहा है मनश्चितादि अग्नियां। मनश्चितादि में आदि शब्द से वाक्चितादियों का ग्रहण करना है। इसलिए मन आदि व्यापारेषु से का अर्थ निकलेगा मनश्चितादिषु, ये तो मनश्चितादि जो व्यापार है, वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों में वे कैसी है, क्रियावयव यानी क्रियांग नहीं है, उनमें क्रिया अवयवों का संपादन। तो मनश्चितादिषु क्रियावयवान यत अनुबध्नाति का जो अनुबंध कर रही है का मतलब संपादन कर रही है श्रुति। तो जो कर्म अंग नहीं है उसमें जो कर्म का संपादन श्रुति के द्वारा किया जा रहा है, वह संपादन अन्यथा श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण है। श्रुत अर्थ अन्यथा अनुपपत्ति रूप वो श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण बनेगा, संपादन श्रुति के द्वारा करना। और वो क्या ज्ञापन करेगा कि जिसमें क्रियावयों का यानी क्रियांगत्व का संपादन किया जा रहा है, वे मन आदि व्यापार स्वतंत्र है, कर्मांग नहीं है। इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बन जाएगा ये। इस वाक्य के द्वारा मन आदि व्यापारों में क्रियांगत्व का संपादन, अनुबंध करने का अर्थ है संपादन करना। ये जो श्रुत अर्थ है यह अन्यथा अनुपपत्ति, श्रुत अर्थ अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण है। इस अभिप्राय से अब श्रुति में जो ते मनसैव आधीयन्ते पद है ना, इसमें इस वाक्यस्थ ते शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, सर्वनाम है ना, ये प्रकृत मनश्चितादि का परामर्शक है। इसलिए ते का अर्थ करते हैं ते अग्नय, ते यानी अग्नि। कौन सी अग्नियां? मनश्चितादि अग्नियां। मनश्चितादि में आदि शब्द से ग्राह्य है वाक्चित, प्राणचित आदि, ये अग्नियां। ते शब्द का अर्थ निकला मनश्चितादि अग्नियां। आधीयन्ते का अर्थ कर रहे हैं तेषाम आधानम मनसैव कुर्यात इत्यर्थ।
ते मनसैव आधीयन्ते, इस वाक्य का यह अर्थ निकलेगा कि मनश्चितादि अग्नियों का आधान मन से ही करें। नित्य अग्निहोत्री जो होते हैं वे अग्न्याधान नामक एक कर्मांग का अनुष्ठान करते हैं। जब अग्न्याधान किया जाता है तभी नित्य अग्निहोत्र कर्म करने का अधिकार प्राप्त होता है। उसके लिए अग्न्याधान रूप एक कर्मांग का अनुष्ठान किया जाता है। तो वो तो प्रत्यक्ष जो कर्म है अग्निहोत्र रूप, नित्य अग्निहोत्र करने के लिए अग्न्याधान करना होता है। तो ये जो नित्य अग्निहोत्र कर्म का अंगभूत अग्न्याधान है, ऐसे मनश्चितादि की संपद उपासना करने वाला उपासक वह भी मनश्चितादि अग्नियों का आधान करेगा। तो मनश्चितादि अग्नियों का आधान कैसे करेगा? तो जैसे बाह्य क्रियाओं से संपादन किया जाता है, आधान किया जाता है बाह्य अग्नि का, कर्मांग अग्नि का, ऐसे मनश्चितादि अग्नियों का बाह्य साधनों से संपादन नहीं करना है, अपितु मन से ही अग्न्याधान करना है। ये ते मनसैव आधीयन्ते, ये वाक्यांश बता रहा है। जो भाष्य में श्रुति का एक वाक्य दिया है ना, इत्यादि के पहले यत से लेकर के आपके वहां से लेकर के ते मनसैव, यहीं से शुरू होता है और मनसैव क्रियन्ते, यहाँ वहां भाष्य में क्रियते पूरा हुआ है। आदि शब्द से और भी लेना है, उस प्रकरण में बताया हुआ। लेकिन यहाँ भाष्य में जो श्रुति का वाक्य दिया है उसमें जो प्रथम वाक्य शेष है ते मनसैव आधीयन्ते, यह वाक्य शेष मनश्चितादि अग्नियों का आधान करने के लिए बता रहा है। तो मनश्चितादि अग्नियों का आधान कैसे करें उपासक? तो श्रुति बता रही है ते मनसैव आधीयन्ते, इस वाक्यांश से कि मनश्चितादि अग्नियों का आधान उपासक मन से ही करें। तेषाम आधानम मनसैव कुर्यात्, ये ते मनसैव आधीयन्ते का अर्थ निकलेगा। यही अर्थ टीका में टीकाकार ने किया है कि ते यानी अग्नय, आधीयन्ते का अर्थ करते टीकाकार तेषाम आधानम मनसैव कुर्यात् इत्यर्थ। तेषाम यानी मनश्चितादीनाम अग्निनाम आधानम, मनश्चितादि अग्नियों का आधान मन से ही करें। आधान का मतलब स्थापना, अग्नि स्थापना। अग्नि स्थापना के लिए फिर वो सब जो बनाया जाता है उसके लिए ईंटें आदि सब व्यवस्थित रखी जाती हैं, वो सब मन से ही करना है। ऐसी भावना करनी है कि अब हम मनश्चितादि अग्नियों का आधान कर रहे हैं, उसके लिए ईंटों का चयन कर रहे हैं, ये सब ये मन से ही करना है। जैसे मानस पूजा होती है ऐसा ये उपासना, संपद उपासना भी मन से ही ये सब संपादन करना होता है। आगे आता है उस श्रुति में कि मनसैव ग्रहा, अच्छा हाँ, तो इससे पहले टीका में एक वाक्य देख लीजिए। तुम ते मनसैव आधीयन्ते का अर्थ टीकाकार ने किया मनश्चितादि अग्नियों का आधान मन से ही करे, कुर्यात्, तेषाम आधानम मनसैव कुर्यात्, उपासक, कुर्यात् का कर्ता होगा उपासक। तो यहाँ मूल में तो आधीयन्ते ये वर्तमान प्रयोग है,
लट लकार का प्रयोग लग रहा है और वहाँ विधि अर्थ में कुर्यात विधि लिंग का प्रयोग कर रहे हैं आप, ये कैसे हुआ? ऐसा सिद्धांति को पूछ सकते हैं ना पूर्व पक्षी कि मूल श्रुति में तो आधीयन्ते लट लकार है और आप लिंग लकार का प्रयोग कर रहे हो विधि लिंग का, ये कैसे? तो इसका उत्तर दे रहे भाष्यकार भगवान यानी टीकाकार, भाष्यकार भगवान ने टीकाकार कि कालस्य छंदसी अनियमात के पतंजलि जी ने और पाणिनि जी ने भी ये कहा है कि वेद में काल का कोई नियम नहीं होगा। पतंजलि जी ने कहा, क्या नाम, ये पतंजलि जी कहा है कि कालस्य छंदसी अनियमात, और पाणिनि जी ने कहा छंदसी दृष्टानुविधि। वेद में तो जैसा शब्द प्रयोग हुआ वही साधु समझना। पौरुषेय जो नियम है संस्कृत शब्द साधुता के लिए, वो पौरुषेय नियम वेद में नहीं लगेंगे। वेद में प्रयुक्त शब्दों का साधुत्व असाधुत्व का निर्धारण पौरुषेय जो पाणिनि जी के, पतंजलि जी के और आपके ये जो वार्तिककार हैं, वार्तिककार का नाम वररुचि, ये तो पुरुष विशेष है, इनके वाक्यों से वेद में ये शब्द प्रयोग सही है और ये शब्द गलत है ऐसा निर्धारण नहीं होगा। वेद में तो जैसा प्रयोग हुआ है उसके अनुसार व्याकरण का नियम बनेगा, कल्पना करनी पड़ेगी, वो जिससे साधु हो सके। ऐसा छंदसी दृष्टानुविधि कह करके वो जैन पाणिनि जी कहते हैं। इसलिए छंदसी काला नियमात, इसलिए आधीयन्ते का ही अर्थ वो वेद में आधानम कुर्याते लिंग अर्थ में ही वो प्रयोग है। जो है धयित आधान करें, हाँ आधीयेत, ऐसा आधीयेत, आधीयन्ते है आधीयेत। तो अब टीका भाष्य में देखिए दूसरा वाक्य, श्रुतिस्त मनसा आचीयन्ते, मनसा आचीयन्ते का अर्थ टीका में टीकाकार ने किया अचीयन्ते का इष्टकाश्चेतव्या इत्यर्थ। जो यहाँ अज्ञाधान में उपयोगी ईंटें हैं उनका चयन भी करना है तो मन से ही करना है। तो मनसा अचीयन्त का भी अर्थ निकलेगा विधि। तो मनसैव इष्टका चेतव्या उपासकेन, ये अर्थ निकलेगा उस वाक्य में। उपासक अपने मन से ही ईटों का चयन करें अज्ञाधान में उपयोगी। और आगे हैं, इसलिए टीकाकार ने अर्थ किया कि इष्ट का चेतव्या यानी मन से ईटों का चयन करें। भाष्य में है कि मनसैव ग्रहा अगृह्यन्ते, इसका टीका में अर्थकार टीका ग्रह शब्द का अर्थ करते टीकाकार पात्राणि। तो मनसैव ग्रहा यानी पात्राणि गृह्णीयु ऐसा करना, अगृह्यन्ते का अर्थ करना गृह्णीयु, बहुवचन लिंग लकार का विधि लिंग का। तो ग्रहण करे, तो अर्थ निकलेगा कि मन से ही पात्रों का ग्रहण करें।
यज्ञ में उपयोगी जो पात्र हैं, हवन सामग्री आदि रखने के लिए, उन पात्रों का भी उपादान करना है, ग्रहण करना है, तो कैसे करें? तो मन से ही। ये मान ले कि इन कार्यों के लिए इन पात्रों का ग्रहण किया जा रहा है और उनका स्थापन किया जा रहा है। और फिर आगे आता है भाष्य में कि अस्तुवन, हाँ, मनसा अस्तुवन, मनस अस्तुवन, ये भी लिंग लकार, क्या नाम, लंग लकार है। अस्तुवन लंग लकार का रूप है। लुंग का भी होता है, लुंग में अस्तुवन लुंग लकार का रूप होता है और होना है विधिलिंग, तो इसलिए उसका भी अर्थ कर रहे हैं कि मन से ही स्तुति करें, स्तवन करें। तो टीका में टीकाकार ने कहा अस्तुवन यानी उद्गातारः स्तुन्वन्ति, मन से ही स्तवन करते हैं उद्गात्री पुरुष, जो एक प्रकार से यज्ञ संपादन हो रहा है ना, तो यज्ञ में उद्गान होता है, उद्गान होता है देवता की स्तुति। तो यज्ञ देवता की जो स्तुति है वह उद्गाता मन से ही करें। और मनसा असंसन, असंसन का भी अर्थ करते हैं होतारः संसन्ति, यानी जो ऋत्विक होते हैं ऋग्वेद के, उन्हें होता कहते हैं। वे जो संसन करते हैं, ऋचाओं का पाठ करते हैं, उसे कहा जाता है संसन। और उद्गाता, हाँ, उद्गाता सामवेद का है, मैंने तो होता कहा ना, ऋग्वेद का होता। वो जो ऋचाओं का पाठ करते हैं वो संसन कहलाता है। और उद्गाता पुरुष वो सामवेद के होते हैं, वो भी ऋचा का ही पाठ करते, लेकिन गा करके करते हैं। तो गा करके जो ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं उसका नाम होता है उद्गान, सामगान। सामगान में फिर अलग अलग उद्गान ये उपलक्षण है, प्रतिहारादि सबका, प्रस्तावादि का। तो मन से ही वो सब होगा, संसन भी। और कहते हैं कि एक एक को कहाँ तक गिनाएं? श्रुति कहती है यज्ञ यत्किंच कर्म क्रियते, यज्ञ में जो कुछ भी कर्म किया जा रहा है, यज्ञ का अंगभूत, वह यज्ञ का अंगभूत कर्म दो प्रकार का होता है। यज्ञांग दो प्रकार का होता है, एक आरात उपकारक, दूसरा सन्निपत्ति उपकारक, उसका पारिभाषिक नाम है। आरात उपकारक कहा जाता है जो दूर से रह करके यज्ञ का कुछ न कुछ सहयोगी बनता है, सहयोग करता है, यज्ञ में उपयोग में आता है, यज्ञ का उपकारक होता है, वह आराध उपकारक। और सन्निपत्ति उपकारक यज्ञ के स्वरूप का संपादक जो अंग है उसे सन्निपत्ति उपकारक कहते हैं। यज्ञ मंडप में ही रह करके यज्ञ के स्वरूप का संपादन करने में साक्षात उपयोगी, परंपराया उपयोगी आराध उपकारक, साक्षात उपयोग में आने वाला साक्षात उपकारक वो सन्निपत्ति उपकारक। तो यत्किंच कर्म से दोनों प्रकार का कर्म लेना, यज्ञ का अंगभूत दोनों प्रकार का कर्म। इसके लिए आगे कह रही है श्रुति कि यज्ञियम कर्म यत्किंच यज्ञियम कर्म, यज्ञियम कर्म से लिया गया सन्निपत्ति उपकारक कर्म, और यत्किंच कर्म जो पहले कहा गया उसे आराध उपकारक कर्म से लेना। जो परंपराया उपकारक है
और वो साक्षात उपकारक यज्ञ का अंगभूत कर्म है। कहते वो सब का सब इन मनश्चितादि अग्नियों में मन से ही संपादित करना, उन सब कर्मांगों का इस प्रकार संपादन है। तो मनसैव तेषु तन्मनोमयेषु मनश्चित्सु मनोमयम एव क्रियते तत्, यानी वो सब कर्मांग का सब संपादन जो है तेषु मनोमयेषु मनश्चित्सु यानी मनश्चितादि अग्नियों में किया जाता है। थोड़ी सी टीका देख करके फिर इसको पूरा करते। इस वाक्य का अर्थ टीकाकार ने जहां से तक किया है, ग्रहा शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार पात्राणी, अस्तुवन का अर्थ कर दिया उद्गातार स्तुवंती, असंसन का अर्थ कर दिया होतार मनसैव संसंति, ऐसा समझना। किम बहुक्तियां, कहते हैं बहुत एक एक अंग का कहाँ तक नाम ले, कहते यत् किंच यज्ञे कर्म आरात उपकारकम, यत् किंच कर्म से लिया आराध उपकारक कर्म, और यज्ञम कर्म का अर्थ कर रहे हैं यज्ञ स्वरूप उत्पादकंच यानी सन्निपत्ति उपकारक कर्म, यज्ञ कर्म से लेना। तत्सर्वम मनोमयम कुर्यात, वो सब का सब मन से ही संपादित करें भावना से। कर्म के तत्त अंगों की भावना इन मनोवृत्त्यादियों में करें, ये उस श्रुति का अर्थ निकलेगा। आगे हम लोग कल देखते हैं।